Oh, sir. This call is now being recorded. पता नहीं, इट मे बी हो सकता। ठीक है गाइस, ट्रसेस। सो ट्रसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता रहने को ना कि ट्रसेस यानी क्या है। और ट्रसेस हमने अभी फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक अभी हमने सीखा ही है। ट्रसेस इज ए फ्रिक्शनलेस जॉइंट्स जहाँ पे ट्रसेस में रहते हैं, और फ्रिक्शनलेस जॉइंट से अपन उसको जॉइंट करते हैं हर एक मेंबर्स को ज्वाइन करते हुए जो भी लोडिंग लगेगा उसके ऊपर, वो लोडिंग उसके नोड्स के ऊपर लगने को ना, जो भी नोड्स है। यानी फर्स्ट पॉइंट इट इज frictionless frictionless joints frictionless joints. Second point, all loads act on joints. ओके, जॉइंट्स पे ही एक्ट करने को ना। ओके, और यहाँ पे जब ये हम सॉल्व करने वाले हैं तो हम इंडिटरमिनेंट स्ट्रेस ये सॉल्व करने वाले हैं, डिटरमिनेंट एंड इंडिटरमिनेंट स्ट्रेस। यहाँ पे जो भी हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, दैट एनालिसिस ऑफ ट्रस statically and kinematically डिटरमिनेंट। ये मैं क्यों लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अभी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आ सकता, तो ये चीजें आप उसमें रहेंगी। काइनेमेटिकली डिटरमिनेंट, कैलामेटिकली डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट। बट स्टेबल एक्सटर्नली and internally. So what is external stable and internal stable now? Okay, what is external and internal stable? Both are the different things. Okay, so firstly externally stable. Sorry, this is stable. External stable is equals to one roller and one hinge support required. Supports required. Why? Externally stable. This is 1R reaction R by Rx. तो क्या होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं, एक्सटर्नली स्टेबल है, यानी एक्सटर्नली एक ही जगह, ये स्टेबल है। ये स्टेबल है क्या, बताओ अभी 1 मिनट। इज इट स्टेबल? नहीं सर। अनस्टेबल।
अनस्टेबल, ये कहीं भी जा सकता, लेकिन कौन सा? एक्सटर्नली स्टेबल। ओके, एक्सटर्नल की बात हो रही है, इंटरनली थोड़ी देर में देखेंगे। एक्सटर्नली स्टेबल। अब व्हाट इज इंटरनली स्टेबल? इंटरनल स्टेबल का यानी क्या है? इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? दिस इज द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बट सेम क्वेश्चन आपको इसमें भी पूछ सकता है। ओके, यानी ये बेसिक से जा सकता है। एक्सटर्नल स्टेबल एंड इंटरनल स्टेबल। इंटरनल स्टेबल नाउ, इंटरनल स्टेबल के लिए m is equals to member is equals to or m plus r is equals to 2 joint, इस तरह भी बोल सकते हैं। और आप m is equals to 2j minus r, so this is reaction r, big R भी बोल सकते हैं आप, और स्मॉल r भी लिख के रह सकता है। R is nothing but what is m and what is j and what is r? m is equals to number of members r is equals to number of support reactions, number of reactions भी बोल सकते हैं और number of support reactions भी बोल सकते हैं। support reaction, r is equals to number of support reactions. Okay, next r is equals to, next j is equals to number of joint, example first and example second both have a members is same but support reactions is not same. Okay, so सबसे पहले अपन एग्जांपल 1 के लिए देखते हैं कि जो भी हमने एग्जांपल 1 अभी देखा है वो इंटरनली स्टेबल है या नहीं है, वो देख लेते हैं। एंड एग्जांपल 2, ओके, सो एग्जांपल 1 के लिए हम ये फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज m इज इक्वल्स टू 2j माइनस r, m is equals to 2j minus r, or we can say also m plus r is equals to 2j, m plus r is equals to 2j। अगर ये आपका कोई भी एक आपने चेक किया तो भी चलेगा। ओके, कोई भी एक आपने चेक किया तो भी चलेगा, दैट इज नथिंग बट अगर आपको एक ds निकालना है तो ds इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हैं कि ds इज इक्वल्स टू m माइनस 2j माइनस r, m माइनस 2j माइनस r। अगर आपको ds का फॉर्मूला इसका अगर याद होना इंटरनल के लिए तो ds इंटरनल के लिए m माइनस 2j माइनस r, दैट इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इंटरनल। ओके, अगर ये 0 है, m माइनस 2j माइनस r इज इक्वल्स टू 0, देन स्टेबल। 0 से बड़ा है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, 0 से कम है डिफिशिएंट, 0 से कम है डिफिशिएंट। तो हम यहाँ पे जो भी है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ओके, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो अगर m इज इक्वल्स टू 2j माइनस r है, देन क्या है आपका स्टेबल है, यानी m इज इक्वल्स टू दिस है यानी स्टेबल है। यानी क्या बोल सकता है, इज इक्वल्स टू, मैं अगर ये है मेरा m इज इक्वल्स टू 2j माइनस r है तो क्या है, स्टेबल है। m इज ग्रेटर देन 2j माइनस r, इनडिटरमिनेट है, इंटरनली इनडिटरमिनेट। m is less than 2j minus r, determinant but unstable, unstable। Got it guys? समझा क्या कहां से ओरिजिनेट हुआ तो फॉर्मूला?
ओके, सो बेसिक नॉलेज ये आपको होना कि ये डिटरमिनेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये आपको पता रहने को ना, और ये कैसे, ये और इसमें पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे देखो हाउ मेनी नंबर्स, यहाँ पे भी एक और एक ये रहेगा नोड। सो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, number of joints, number of members. So firstly we taken number of members. Number of members is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M is equals to 8 joints. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J is equals to 6. Okay, R is equals to 3. So M is equals to 8. M is equals to 8. तो अभी M is equals to 8 है. So 2J minus R. So 2J minus R क्या है फिर? 2 into 6 minus 3. 12 minus 9, it is equals to 12 minus 3 is equals to 9. So अभी ये क्या है? M is less than 9, यानी 8 is less than 9 ना? क्या हो रहा? M कितना है आपका? 8 है. 2J minus R कितना है? 9 है, यानी लेस है, यानी क्या है? अनस्टेबल. अनस्टेबल है, लेकिन अनस्टेबल कैसे है? इंटरनली. अगर मैंने एक मेंबर इस तरह ऐसी लगा लिया, दैट मेंबर इज 9, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? स्टेबल. डायगोनल मेंबर अगर मैंने लगा लिया तो कोई भी. अभी क्या है? इंटरनली अनस्टेबल है, एक्सटर्नली स्टेबल. दिस बोथ एक्सटर्नली इंटरनली अनस्टेबल. एक्सटर्नली अनस्टेबल एंड ऑल्सो इंटरनली अनस्टेबल. इंटरनली अनस्टेबल. गॉट इट? आई होप सो. अभी समझा होगा आपको ये. हाँ सर. This 2 part. What is the degree of kinematic indeterminacy of this 2? This 2 is nothing. ये नहीं. Example 1 का ही बताओ. What is DOKI? DOKI. यहां पे आपको थीटा नहीं लेना है. ओके, 2D के लिए आप क्या लेंगे? डेल x and del y only. Del x and del y only. Again, one thing, one note is here. Fourth note. When take degree of kinematic indeterminacy, you will take each node and support, यानी hinge support और roller support ही लगेंगे, fixed support नहीं लगेगा. First it is do not take a fixed support or do not यानी यहाँ पे fixed support नहीं लगेगा. Fixed support is not valid. It not allowed, is not allowed. अगर फिक्स सपोर्ट लगा है तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा. हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी एक अलग स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब स्टडी के लिए इंडिटरमिनेंसी मैं पूरा फ्री लेक्चर मेरा डालूंगा काय के लिए, आपके इसके लिए यानी गेट के लिए. तो उसमें आपको ये समझ जाएगा और वो कुछ ही दिनों में रहेगा मेरा. जैसे मेरा ये चालू हो जाएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस चालू हो जाएगा, तब हमारा फ्री लेक्चर रहेगा स्टडी के लिए इंडिटरमिनेंसी. तो उसमें आपको ये समझ जाएगा कि क्यों नहीं. ओके, इज नॉट अलाउड and 5 fixed support is not allowed and rotation, क्योंकि fixed support not allowed, that's why rotation. जब भी हम ये कर रहे हैं कि moment about joint is equals to 0, moment about all the nodes is equals to 0, that's why moments about all the nodes is 0. So theta is rotation, displacement is not taken. Theta यानी rotational displacement
is not taken, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट टेकन। तो अभी टेकन क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक नोड पे डेल एक्स और डेल वाई होगा। सो यहाँ पे अभी डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, 2 2 2 2 कितने हो गए गाइस? 8 प्लस एक 9 तो डी ओ एस आई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई दोनों रिएक्शन दे रहा, यहाँ पे एक आएगा ना, डेल एक्स आएगा, यहाँ पे दोनों आएंगे, यहाँ पे दोनों आएंगे, यहाँ पे दोनों आएंगे, यहाँ पे दोनों आएंगे, यानी 8 प्लस 1 यानी 9, डीओ के आई इज इक्वल टू 9। ओके, मैं फिर से डीओ के आई की प्रैक्टिस लेंगे अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी डीओ के आई ही चलेगा पहले अपना, देन अपन डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। ओके, डीओ के आई स्टेबल अनस्टेबल, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्टेबल है अनस्टेबल है, ये चीज है के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके ओके, can I erase this again? Yes sir. Actually this हम assumption कर रहे हो frictionless है करके, all joints are frictionless, but actual structure में ये चीज नहीं होती, frictionless नहीं रहता। Why? This is again the part of practice. Okay, in practical, 6th point, in actual practice, the joints is not frictionless. Is not frictionless and is not pure hinge. In case of more than one rivet or one bolt, one rivet or one bolt, more than one rivet or one bolt is apply on gusset plate, is or joint। अब आप बोलेंगे सर गजट प्लेट क्या है? मैंने दिखाया गजट प्लेट क्या है आपको, मैंने विजिट ही लेके गया था आपको गजट प्लेट के लिए, क्या गजट प्लेट है, गजट प्लेट कैसे लगाते हैं, मेंबर्स कैसे ज्वाइन करता है। आई थिंक सो यू सीन। हाँ सर। ओके, कि गजट प्लेट क्या है, ज्वाइंट्स कैसे करते हैं। तो आपने इस गजट प्लेट को सिंगल बोल्टेड ज्वाइंट देखा है क्या? नहीं सर। This is totally double bolted नहीं, multi bolted। okay, so if it is multi bolted, जब आप कोई भी स्ट्रक्चर्स को, ये दो मेंबर्स हैं, this is one of the member and this is second member, इसको आप ज्वाइन कर रहे हैं this गजट प्लेट से, गजट प्लेट से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बोल्टिंग से क्लीट एंगल वगैरह और लगा लिए आपने ऊपर। तो ये जो 4 बोल्टिंग्स है, ये 4 बोल्टिंग क्या हो रहा, दैट इज फिक्स सपोर्ट। एक्टिंग लाइक फिक्स सपोर्ट एंड दिस इज आल्सो एक्टिंग लाइक अ फिक्स सपोर्ट। ओके, हम एजम्पशन कर रहे हैं कि वहां पे जो भी जॉइंट्स है मेरे, वो जॉइंट्स मेरे फ्रिक्शनलेस है, बट हियर इज फ्रिक्शन इज आल्सो, फ्रिक्शन इज एक्टिंग आल्सो, क्योंकि आप जब भी डिजाइन करते तो बोल्ट और इसके बीच का फ्रिक्शन भी लेते और फ्रिक्शन स्ट्रेंथ भी लेते। डिजाइनिंग इन स्टील
आपने देखा होगा फ्रिक्शन स्ट्रेंथ भी हमने ली है, बेरिंग स्ट्रेंथ एंड फ्रिक्शन स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ ले ही है गाइस। शेयर स्ट्रेंथ के बीच में जो भी है, दो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन भी अपन ने एज्यूम किया है। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे फ्रिक्शन भी रहता है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट हियर। ओके, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट हियर, यानी इसके अंदर ही क्या रहेगा, फ्रिक्शन भी रहेगा, फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ रहेगा, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट हियर। ओके, सो दैट इज एक्चुअल, एक्चुअल में इस तरह रहता है और इस तरह अपन ने डिजाइन किया, बट इन एनालिसिस वी आर टेकन दिस पॉइंट, इट इज hinge. Okay, but in analysis what? Structural analysis. स्ट्रक्चर एनालिसिस में ले रहे सिर्फ और सिर्फ, ये हम स्टील डिजाइन में नहीं ले रहे। ओके, बट इन स्ट्रक्चर एनालिसिस this joint is frictionless and hinge assumed. Not in steel design. स्टील डिजाइन में हम लेने वाले हैं सब कुछ, जो एक्चुअल आ रहा है उसी तरह ले रहे हैं हम। स्टील डिजाइन में जैसी एक्चुअल आ रहा है उसी तरह ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए मैं क्या ले रहा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब मैं कर रहा तब मैं इसको क्या कर रहा कि मैं हिंज सपोर्ट एंड फ्रिक्शनलेस जॉइंट ये मैं अज्यूम कर रहा। बट लेकिन जब भी मैं डिजाइनिंग के लिए जाऊंगा, डिजाइन ऑफ जॉइंट्स के लिए जाऊंगा, तब मैं फ्रिक्शंस भी ले रहा उसमें, और दैट माय जॉइंट इट इज फिक्स है, ये भी मैं कंसीडर कर रहा। ओके, सो ये चीज आपको बता रहने को ना, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके ओके, नेक्स्ट। एंड अगेन ये क्वेश्चन आपको इसमें भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका एक बन सकता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, जॉइंट्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट। What is DOK? What is DOK? नंबर चाहिए मुझे सर, डेल एक्स और डेल वाई तो रहने वाला है। हाँ, 3 एग्जैक्टली, 3 नॉस। ओके, ऊपर में 2 और जहां पे रोलर है वहां पे 1। यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, यानी कितना होगा, DOKI इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे 2 यानी डेल एक्स डेल वाई दोनों भी, और दैट इज डेल एक्स ओनली। ओके, नेक्स्ट। एक्सटर्नली स्टेबल अनस्टेबल ये भी बता दो, इट इज एक्सटर्नली स्टेबल और अनस्टेबल, एक्सटर्नली स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल। इंटरनली externally stable, why? Because of
हॉरिजॉन्टल इधर उधर जाने नहीं दे रहा। इंटरनली निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 members is equals to 5 and 2j minus r 2 into joint 1 2 3 4 minus r, यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे और 2, 1 2 3 4 5 5, so how much? 8 minus 5 is equals to 3, so m is greater than 3 यानी stable indeterminate। which indeterminate? statically, यानी स्टैटिकली और काइनेमेटिकली दोनों इंडिटरमिनेंट है। ये डीओ क्या है? यानी क्या है? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। ये स्टेबल है यानी क्या? स्टेबल है यानी क्या कि ये इंडिटरमिनेंट है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट है, ओके, एंड स्टेबल है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट है एंड स्टेबल है क्योंकि ये क्या है? इंडिटरमिनेंसी है, ओके। तो इंटरनली स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट यानी इंटरनली स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट है, ओके। इसमें भी एक चीज है इंटरनली, एक्सटर्नली भी तो है ही, इंटरनली भी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ये इंडिटरमिनेंसी ये नहीं निकाली है अपन ने, ओके ओके गाइस। सो इस तरह आप हर इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबल किस तरह रहेगा, क्या रहेगा, आप निकाल सकते हैं, ओके। अब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी यानी स्टेबल है या नहीं है ये मैंने नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी डोकी के ले जाऊंगा, आपने सिर्फ और सिर्फ अभी डोकी खेलेंगे, ओके। What is DOK? 2 nodes. 2. What 2? कौन सा रहेंगे 2? del x d del y d, del x d del y d, okay, that is 2. Next, what is DOK? 2. B1. And how many numbers of member? How much number of members? What is DOK and how much number of members? DOK कितना है पहले ये बता दो। DOKI 2. DOKI 2 सिर्फ और सिर्फ B का रहेगा, जो भी B है उसका रहेगा, ओके। 2 del x b del y b, that is 2. How many number of members? 4. 4. How many people say 4? 4 sir. How many members कितने लोग बोल रहे हैं कि 4 है करके?
4 कितने लोग बोल रहे हैं? सूरज एंड अगेन कौन कौन बोला गाइस अगेन? सूरज और यश यश. ओके यश यश ओके ओके ओके. सूरज एंड एस ऑन यश. ओके ओके. करेक्ट आंसर है 4. 1 2 3 4. But some people can take also 5 6 7. This is not a member. ये मेंबर्स नहीं है. यही मेंबर्स है. ये क्या है? आपका एक प्लेन है जिस प्लेन पे आपके सभी मेंबर्स अटैच किए गए. रिजिड सपोर्ट्स भी रह सकता है या फिर कंक्रीट सरफेस भी रह सकता है. तो उसको हम मेंबर्स नहीं बोलेंगे. कंक्रीट सरफेस को मेंबर बोलेंगे कि स्टील का नहीं बोलेंगे. ओके, दैट्स व्हाई ये मेंबर्स नहीं है. मेंबर्स कौन से आपके 1 2 3 4. तो मेंबर इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हियर 4. हियर m इज इक्वल टू members is equals to 7. yes exactly 7. 1 2 3 4 5 6 7. m is equals to here 7 and doki is equals to 2 जो यहाँ पे रहेगा del x and del y. del x and del y ये दो यहाँ पे क्या रहेंगे? doki रहेंगे. The next what is doki? 3 3. Nice. What is the number of member? 3 कैसी? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. 4 members 4 members. 1 2 3 and 4. Yes exactly. This is not a member. ये member नहीं है. That is a again surface. Del x, suppose this a b c d. Del x b, del y b and del y c. Del y c. That is 3. Member is 4. What is doki? 1 minute. 1 minute. What is doki? 4. 4 doki is 4. Suppose this is a b c d e. doki is 4. Okay, 4. What 4? Del x e. Here 0. Here del x d. Del x e and del y e. बट ये प्रॉब्लम अगर पूरा सॉल्व करने के लिए आया तो पूरा आएगा क्या? How many members? Members here 6 plus 2 8 members.
ओके 8 मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स। सो 8 मेंबर्स है इसलिए क्या हो जाएगा 8 मेंबर्स। सो इसलिए ये सॉल्व करना नहीं पुराएगा, सॉल्व करना नहीं पुराएगा। Now in the same problem, little change, like the same problem. How many number of members and what is your DOKI? DOKI 4. DOKI 4. Yes, exactly. And how much number of member? How much number of member? 8. 8 members. 8 members. Yes, exactly. Because of this node. तो यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कितने हो गए आपके 4 हो गए। ओके, सो DOKI is equals, suppose this is A B C D. Okay, A B C D. So del X, that is 4, del X A, del X C, del X E and del Y E. Members is 8 again. तो ये भी मेंबर सॉल्व करने के लिए नहीं पुराएगा। ओके, ये भी ट्रस सॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं पुराएगा। अगेन सम ट्रसेस, 1 मिनट। What is DOKI? 3. DOKI is equals to 3. अच्छा समझा के दिया है लगता मैडम ने आपको। 2 and del X A B C D, या फिर बहुत अच्छे से समझ गया है? हाँ सर, सेल्फ ही किया। del X C, del X D, del Y D. ओके, सो ये इतना है। ओके, अब ये बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने लिए। 1 मिनट, हम थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी ले लेते हैं। अच्छा, 3 स्ट्रक्चर एनालिसिस 3।
What is DOKI for this run? Summer 17, question number 7. 4. 4. Okay, 4. 4 is the correct answer. Del X D, del Y D, and del X del Y C. Okay, 4 is the correct answer. How many members is there? How many members? कितने members है guys? 8 members. 8 members. 8 members. Yes, correct answer. Again, correct answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 members. Nice. 1 minute. ये हो गया. ये भी बताओ. यहाँ पे भी कितने हैं? 4. Again 4. Okay. How many members? 6. 6 members. ओके 6 मेंबर्स. यानी आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी ये समर के ले रहा मैं थोड़ा विंटर में चले जाता. 1 मिनट. How much? 4. 6. 4 sir, 4. How 6? हाँ, yes, exactly 4. E पे 2, B पे 1, C पे 1. del Y C, del Y B, del X E, del Y E. यही रहेगा. नंबर्स ऑफ मेंबर कितने ये बताओ. 10. हाँ 10. 10. क्या ये सॉल्व करने के लिए पुराएंगा आपको? नहीं. नहीं सर. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल सॉल्व करने के लिए नहीं पुराएंगा. इसके और वाला जो है ना, दैट इज द थ्योरी ऑफ डी एल्बर्ट एंड इलास्टिक लीनियर, एंड ये आपको सॉल्व करने के लिए पुराएगा. ओके. थ्योरी भी इजी है. थ्योरी एकदम हार्ड नहीं है. उसका एक्सप्लेनेशन आपकी इसमें लिखने को ना, और यही थ्योरी के ऊपर सभी आपके क्या रहेंगे, कॉम्पिटिटिव या आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे. ओके. सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर ही बनेंगे. नेक्स्ट अगेन विंटर 19 देख लेते हैं. लास्ट ईयर बहुत इजी पेपर था. 10. 4. अभी देखा बोलना अपन ने, ये है ना 4. तो आपको सबसे ज्यादा 4 ही वाला आएगा. ये यहाँ पे क्या आएगा, 4 वाला ही आएगा. यानी आपको क्या करना है, 3 वाला करना ही नहीं है, आपको 4 वाला ही करना है. यानी 4 डिग्री ऑफ काइनेमेटिक डिटरमिनेसी वाला ही करना है. 3 वाला यहाँ पे करना ही नहीं है. मैक्सिममली अपन जो भी क्वेश्चंस अभी लेंगे इसमें वो क्या रहेंगे, 4 DOKI वाले ही रहेंगे. ओके. अगेन विंटर 18 ऐसे ही थी. स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 मिनट. ये तो अभी देख लिया ना, सेम क्वेश्चंस था. विंटर 18 का देख लिया. 1 मिनट. विंटर 16. विंटर 16 तो यहाँ पे ही ओपन है. विंटर विंटर 19. विंटर समर 18. ओके. ठीक है. और एक आधी पेपर देख लेते हैं, ज्यादा नहीं. विंटर 15. ज्यादा बैक जाके भी कोई मतलब नहीं है. ये भी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ले लिया. How many DO किया है? How much guys? 3. 3 is the DO किया है. And members? 7. 7 members. ये भी सॉल्व करने के लिए नहीं पूरा था. इसके और वाला ये सॉल्व करने के लिए पूरा था आपको. ठीक है. सो ये हो गया आपका, यानी DOKI की प्रैक्टिस. DOKI आप इजीली कर सकते हैं. ये यहाँ पे DOKI क्या है? दैट इज फर्स्ट पेपर गाइस. फर्स्ट पेपर था ये यूनिवर्सिटी में. 3 sir. यहाँ पे DOKI इट इज इक्वल्स टू 3. 1, 2 and 3. del XA, del XB and del XE.
बस इतने ही है, बाकी सब E. 0। हाँ 3 बराबर है, बाकी सब 0 रहेंगे। तो DO क्या है, इज इक्वल टू 3। ओके ओके गाइस, सो 1 मिनट।